स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 विषय गणित की प्रश्नावली 2.2 को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद की जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.2। अब इसमें हम देखेंगे कि एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर, पहला सवाल है निम्नलिखित बहुपद px बराबर, ये हमको दिया गया है और इसका रूप हमें मिला है 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 0। इसके 3 पार्ट दे दिए गए बच्चे। एक तो फर्स्ट पार्ट दिया है x बराबर 0 पर, सेकंड पार्ट दिया है x बराबर 1 पर, और थर्ड पार्ट दिया है x बराबर 2 पर। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चे हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि जो x की वैल्यू यहाँ दी है उस वैल्यू को उठा करके पूरे बहुपद में हम रख देते हैं। तो लेते हैं फर्स्ट पार्ट x बराबर 0। तो इस जगह पे देखिए हम क्या करेंगे बच्चे, इस x की जगह पर मैं क्या करता हूँ 0 यहाँ मैंने रख दिया। आगे यहाँ पर भी 0 है, तो देखिए 5 × x का मान 0 -4 × x की पावर 0 की पावर 2 लगाएंगे, यहाँ पर x है, और प्लस में रख देता हूँ 3। तब ये कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 -4 का गुणा इस 0 से करूँगा तो 0, और प्लस कितना बचेगा 3। अब ओवरऑल इसको अगर मैं हल करता हूँ तो बच्चे कितना आ जाएगा 3। तो हमारा x बराबर 0 पर फंक्शन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 3 आ गई। सेकंड पार्ट को जब मैं हल करूँगा तो p x बराबर यहाँ लिखते हैं हम 1 पर, तो p देखिए 1, इस जगह पर मैं क्या रखूँगा 1। तो अब आगे चलते हैं, तो देखिए 5 × x की जगह पर मैं रखूँगा 1 -4 × x की जगह पर 1 पर स्क्वायर, और प्लस करूँगा 3 बराबर 5 × 1 = 5, 4 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 1, और प्लस 3। तो 5 - 4 और प्लस 3 = 5 और 3 देखिए ये दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएंगे 8 - 4 बराबर मुझे कितना मिलेगा 4। तो p1 की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 4। अब इसका थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है बच्चे x बराबर 2 पर, तो हम क्या रखेंगे इस जगह पर 2, p2 निकाल रहे हैं। अब इस जगह पर रखते हैं हम 5 × 2 -4 × 2 पर स्क्वायर प्लस 3। अब इस जगह पर हम करेंगे तो देखो 5 दूनी 10 -4 × 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और प्लस हो जाएगा 3। तो 10 - 4 × 16 प्लस का 3। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनको मैं ऐड किए देता हूँ, 13 माइनस का 16, तो ये कितना बचेगा माइनस का 3। बच्चे ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी p2 की। तो इस तरह से हमने पाया कि देखिए x0 का मान कितना आया हमारा 3, x1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी 4, और x2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है -3। देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट है बच्चे, फंक्शन दिया गया है हमें py बराबर y² - y + 1। अब यहाँ से हमसे वैल्यू मांगी गई है p0 की, p1 की और p2 की। तो सिंबल उसी तरह का बिल्कुल सेम वही सवाल है, केवल इस जगह पर थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है कि इस जगह पर उसने लिख के दे दिया है कि p0। तो इस y की जगह पर मैं क्या रखूँगा बच्चे, p0 = जहाँ जहाँ y आ रही है उस जगह पर 0 रखते चले जाते हैं। इस जगह पे 0 + 1 = 0 - 0 + 1। तो p0 की वैल्यू बच्चे हमें प्राप्त होगी 1। कितनी प्राप्त होगी 1। सिंपल आगे p1 निकालते हैं, तो देखिए p1 इस y की जगह पर 1 रखूँगा, तो जहाँ जहाँ y है उस जगह पे 1 पे स्क्वायर -1 + 1। तो p1 = 1 - 1 और प्लस 1, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, इक्वल क्या आएगा 1। अब ऐसे ही बच्चे निकालते हैं हम p2 की वैल्यू। तो जहाँ जहाँ y है उस जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 पे स्क्वायर -2 + 1, तो 2 का वर्ग 4 -2 + 1 प्लस और 1 ये 5 हो जाएंगे, माइनस का 2 = कितना प्राप्त होगा मुझे 3। लिखते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट है। इसमें बच्चे ये टी के रूप में दे दिया है, तो जहाँ जहाँ टी है उस जगह पर हमें 0 रखना है,
1 रखना है और 2 रखना है। देखते हैं पार्ट फर्स्ट। P0 इक्वल टू देखिए 2 प्लस इस t की जगह पर मैंने 0 रखा प्लस 2 और इंटू करो, तो इस 2 को 2 t की जगह पे 0 रखा, इस की जगह पे रखूँगा तो 2 इंटू 0 पे स्क्वायर माइनस 0 पर क्यू। तो आगे हम चलते हैं तो 2 प्लस 0 प्लस ये भी 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 2। तो P0 की वैल्यू कितनी आई मेरी 2। अब इस जगह पर बच्चे P1 निकालते हैं, तो P1 करेंगे तो जहाँ जहाँ t है उस जगह पर हम कितना रख देंगे 1। तो 2 प्लस इस t की जगह पर 1 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3। 2 प्लस 1 प्लस 2 एकन 2 माइनस 1 प्लस और माइनस ये आपस में कट जाएंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ये मुझे किसकी P1 की वैल्यू प्राप्त हो गई बच्चे। अब इसके बाद हम निकालते हैं P2 की वैल्यू। तो इस जगह पे देखिए 2 प्लस इस t की जगह पर भी 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 t की पावर 2 लगा हुआ है माइनस 2 की पावर यहाँ कितना है 3 है तो 3 लगा देते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा 4 माइनस का ये हो जाएगा 8। तो अब इस जगह पे 2 2 हो जाएगा 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8। इस 8 से ये 8 कट जाएगा, आंसर कितना प्राप्त होगा बच्चे 4। दूसरे सवाल का थर्ड पार्ट है बच्चे Px इक्वल टू एक्स की दिया हुआ है। तो इस जगह पे भी P0 P1 P2 की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को जैसे ही मैं हल करूँगा तो P0 इस जगह पे 0 तो यहाँ पर भी भैया 0 आएगा, बराबर आंसर क्या हो जाएगा 0। अब P1 रखूँगा मैं, कितना रखूँगा P1, तो इस x की जगह पे 1 रखूँगा, 1 का q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये भी आंसर हो गया भैया। अब P2 निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं तो इस x की जगह पे 2 रखा है तो इस x की जगह पर भी 2 रखेंगे तो इसकी पावर भी 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ये इस सवाल का आंसर होगा। दूसरे सवाल का फोर्थ पार्ट है। इसमें बच्चे ये गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है, इसको चाहे तो हम गुणा भी कर सकते हो या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। देखते हैं, देखिए इस जगह पे क्या करेंगे P0, तो इस जगह पर भी बच्चे 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो ओवरऑल आंसर इस जगह पे -1 और इंटू ये रहेगा +1 इक्वल टू क्या आएगा -1। 0 पर कितनी वैल्यू आई माइनस की 1। अब हम निकालते हैं बच्चे P1 की वैल्यू। किसकी P1 की वैल्यू, तो देखिए 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। अब 1 में से बन जाएगा बच्चे यहाँ 0 बचेगा और 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 का गुणा जब हम किसी 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये भी आंसर हो गया। अब हमको देना बच्चे P2, क्या निकालना है P2। तो इस जगह पे देखिए 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो कितना होगा 2 में से 1 जाएगा 1 और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा प्राप्त होगा हमें 3। प्रश्न नंबर तीसरे का फर्स्ट पार्ट है और प्रश्न नंबर तीसरे में भाषा लिखी हुई है बच्चे के निम्नलिखित बहुपदों में जो बहुपद दिए हैं उनके सम्मुख दिया हुआ हल इन बहुपदों का हल है या नहीं है। तो इसका पता हमें बच्चों जांच करने से ही चलेगा। तो पहले हम देखते हैं Px बराबर 3x प्लस 1 है और x की वैल्यू इस जगह पर कितनी दी हुई है माइनस की 1/3। तो मैं इस जगह पर -1/3 रखता हूँ। इस जगह पे रखा है तो 3 इंटू माइनस का 1/3 और प्लस का 1। इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो -1 और +1 बराबर क्या हो गया 0। अगर ये आंसर 0 निकल के आता है तो हम कह देंगे कि हाँ x बराबर -1/3 बहुपद का हल है। क्या है बहुपद का हल है। सेकंड पार्ट को देखते हैं बच्चे। सेकंड पार्ट में 4/5 दिया हुआ है तो इस जगह पे P 4/5 5 इंटू इस जगह पर भी मैं 4/5 रखूँगा माइनस पाई। 4 से ये 4 कट जाएगा, सॉरी 5 से ये 5 कट जाएगा तो ये रहेगा 4 माइनस पाई। ये बराबर नहीं है बच्चे 0 के, तो हम लिख देंगे कि अतः x बराबर 4/5 बहुपद का हल नहीं है।
थर्ड पार्ट को देखते हैं बच्चे। इसमें x के 2 मान दिए हुए हैं तो दोनों पर ही निकालेंगे। p अब पहले रखते हैं हम 1, तो इस जगह पे 1 पे स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब मैं इस जगह पर बच्चे p माइनस 1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो माइनस 1 पे स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 का जो वर्ग होता है बच्चे वो क्या होता है प्लस का 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दोनों ही स्थितियों में हल हमें 0 प्राप्त हो रहा है, तो हम लिख देंगे कि अतः x बराबर 1 माइनस 1 बहुपद के हल हैं। क्या है? बहुपद के हल हैं। अब इस जगह पर भी यही कंडीशन है, तो पहले मैं p1 के लिए निकालता हूँ, p माइनस 1 के लिए। तो देखिए माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 1 माइनस 3 सॉरी माइनस 2 है, तो इस जगह पे इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ 0 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0। और जब ये 0 आ गया है तो ये इसका हल होगा। अब इसी तरह से मैं p2 की वैल्यू निकालता हूँ बच्चे, तो 2 प्लस 1 और इस जगह पर 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 बराबर 0। अतः x बराबर माइनस 1,2 बहुपद के हल हैं। इसके तीसरे सवाल के फिफ्थ 6 7 और 8 ये 4 भाग और हैं बच्चे। इसमें देखिए पहला भाग 5th पार्ट दिया हुआ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू हमें कितनी दी है 0, तो इस जगह पर हम क्या निकालेंगे p0 इक्वल टू 0 पे घात 2 बराबर क्या आएगा 0। तो इस जगह पर हम लिख देते हैं कि अतः x बराबर 0 बहुपद का हल है। इसी क्रम में इस जगह पर रखते हैं बच्चे, तो माइनस m/l की वैल्यू मांगी गई है, तो l इंटू एक्स की जगह पर माइनस का m/l प्लस m, l से ये l कट जाएगा, माइनस m प्लस m बराबर ये 0 हो जाएगा। अतः यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि x बराबर माइनस m/l बहुपद का हल है। 7th पार्ट है, इसमें बच्चे 2 मान दिए गए हैं, तो इस जगह पर मैं p माइनस 1/√3 को रखता हूँ। तो देखिए 3 इंटू माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 1/3 माइनस 1, इससे ये कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। इस जगह पे और चेक करते हैं, तो p इक्वल टू 2/3 जब मैं रखूँगा रूट में, तो क्या मिलेगा हमें 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 4/3 माइनस 1, इससे इसको कट कर दो तो 4 में से 1 जाएगा 3, जो बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर माइनस 1/√3 बहुपद का हल है, लेकिन x बराबर 2/√3 नहीं। इतना लिख देंगे। अब इसके बाद 8 पार्ट है, इसमें बच्चे रखेंगे, तो p 1/2, तो 1/2 इस जगह पर रखेंगे, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा 2, और 2 ये बराबर नहीं है 0 के, तो यहाँ लिख देंगे कि x बराबर 1/2 बहुपद का हल नहीं है, हल नहीं है। सवाल नंबर 4 है बच्चे, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है कि जैसे ये फलन दिया हुआ है px बराबर x प्लस 5, अब इसका जब शून्य मांग रहे हैं तो बच्चे इस जगह पर अपने आप शून्य रख लो, तो ये x प्लस 5 हो जाएगा। अब इसका इधर मैं पक्षांतर करूँगा, तो x इक्वल टू 0 माइनस 5, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 5। अतः बहुपद का शून्य बराबर कितना हुआ माइनस 5। इसी क्रम में बच्चे यहाँ पर भी 0 रख लो, तो ये x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस 5, तो x बराबर कितना आ गया 5। अतः
शून्यक बराबर कितना हो गया 5। इस कंडीशन में यहाँ पर भी मैं 0 रखूँगा तो 2x + 5, तो 2x = 0 - 5, तो 2x = कितना आएगा -5, तो x = -5/2। अतः शून्य के यहाँ से कितना निकलेगा बच्चे, -5/2। अब इसका देखिए फोर्थ पार्ट है, इस जगह पर भी बच्चे मैं क्या कर देता हूँ 0 रख देता हूँ, तो ये क्या होगा 3x - 2। अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3x = 0 + 2, तो x = 2/3। अतः शून्यक कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो गया 2/3। अब इस जगह बच्चे जैसे ही मैं 0 रखूँगा तो बराबर ये 3x हो जाएगा, इसका इसमें भाग दूंगा तो 0/3, तो x बराबर 0, तो शून्य के यहाँ से मुझे कितना मिला बराबर 0। इस जगह पर भी मैं करता हूँ तो यहाँ 0 रख देंगे और ax, तो x बराबर 0/a, तो x बराबर, अब यहाँ बच्चे ये लिखा हुआ है कि x का मान 0 नहीं है, तो इस जगह पर हम x बराबर a, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे कि x का मान कोई पूर्णांक हो सकता है। मतलब हो सकता है इसका कि a बिलोंग्स टू ए रियल नंबर, a का मान कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। इस जगह पे a का मान 0 नहीं है। अब जैसे इस जगह पे 0 में मैं 2 से भाग दूं तो अब भी 0 आएगा, तो 2 तो 0 नहीं है लेकिन आंसर 0 देगा ये, इसलिए यहाँ पर a का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये इस वीडियो का बच्चे आखिरी सवाल था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।